हेलो एवरीवन। देखो, अभी जब गेट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप एमटेक के लिए जाओगे सीओएपी के थ्रू। तो जब भी आप एमटेक के लिए फिल करोगे तो बहुत सारी आईआईटी में आपको ये चॉइस मिलेगी कि आप एमटेक टीए से ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप आरए से। ये दो चॉइस आपको मिलेंगी, ठीक है। टीए होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप और ये रिसर्च असिस्टेंटशिप होता है। दोनों ही एमटेक के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और किसका पैकेज ज़्यादा जाता है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आप करना क्या है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे दिक्कत आएगी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो फटाफट समझ लो। जो टीए होता है वो अपना रेगुलर एमटेक होता है, मतलब जो रेगुलर हम लोग एमटेक करते हैं ना, ठीक है। जैसे कहीं आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो कि आपको एमटेक करना है, तो वो टीए की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। आईआईटी वाले उसको टीए बोलते हैं, एमटेक टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट्स, ठीक है। ये बोलते हैं, ये रेगुलर एमटेक होता है। इसमें भी पार्ट टाइम वाला भी होता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेगुलर की बात कर रहा हूँ। और ये गेट स्कोर के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें गेट स्कोर जो है इसमें ज़्यादा ही चाहिए होता है। टीए में ही होता है, ठीक। और टीए में क्या होता है कि जो टीए है उसमें क्या होगा कि आपको एमटेक का जो भी मतलब आपको 4 सेमेस्टर एमटेक के करने पड़ेंगे। एक सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आप अपने मन से किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो या अपने प्रोफेसर से डिसाइड करके वो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, मतलब मस्त चलता है लाइफ, ठीक ठाक चलती रहती है आराम से। आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्कॉलरशिप वही गेट की जो है 12,400 आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ये 12,400 हर महीने मिलती रहेगी। आपका वही रेगुलर पेपर होंगे, ये सब आपका चलता रहेगा। प्रॉपर आपका आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आराम से आप अपना प्रोजेक्ट करें। अगर आपको 2 साल में करना है एमटेक, ये तो ये आप टीए कर सकते हो। एक होता है एमटेक आरए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो आरए ये होता है रिसर्च। इसमें क्या होता है, कोई जैसे मान लो आप आईआईटी बॉम्बे में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आरए और टीए दोनों देखने को मिलेंगे। तो अगर आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हो, ऐसे और भी आईआईटी में आप जा सकते हो। तो अगर जैसे आप आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हो तो आपका अगर गेट स्कोर कम है तो आप आरए में अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर जैसे आपको लगता है टीए नहीं मिल पाएगा तो आप आरए में अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरा गेट स्कोर 600 है और किसी बच्चे का गेट स्कोर मान लो 500 या 510 है, उसको लगता है कि नहीं मिल पाएगा मुझे, तो वो आरए कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। आरए में क्या होता है, आरए में एमटेक आपका 3 साल का तकरीबन जाएगा, ठीक है। 3 साल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आरए में लगभग लगभग 3 साल, 2 साल से तो ऊपर ही जाएगा, ये आप मान लो, ठीक है। 3 साल के तरफ आपका आरए जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोग्राम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप अपना प्रोजेक्ट जो है अपने मन से नहीं ले सकते। जो भी प्रोजेक्ट उस समय आईआईटी में चल रहा होगा या जिस प्रोफेसर के अंडर में आप जाओगे, वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा लाइव, आपको उसी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आरए में ही होगा। लेकिन आरए में एक फ़ायदा है कि स्कॉलरशिप थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, 12,400 से ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो भी ज़्यादा मिले वो मिल जाएगी, लेकिन 12,400 से ज़्यादा मिलती है आरए में, ठीक है। तो आरए वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं जिनका गेट स्कोर कम होता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं अगले साल बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, जैसे मान लो मेरा इस बार 520 गेट स्कोर आया, नेक्स्ट ईयर मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आरए ज्वाइन कर लेता हूँ। क्योंकि मैं एक साल ड्रॉप करूंगा तब भी उसके बाद 2 साल की एमटेक करूंगा तब भी 3 साल ही हो पाएंगे। लेकिन आरए में आपके लिए काम ज़्यादा होगा, आप फ्री कम रह पाओगे, ठीक है। काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। मतलब एक हफ्ते में मान लो अगर टीए वालों की, अगर एक हफ्ते में टीए वाले अगर 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे अगर वो अपना लैब का काम करते हैं, तो आरए वाले लगभग आप मान के चलो इसका डबल ही जाएगा, 20 से 25 घंटे ही जाएगा उनका काम। तो इसमें आपको प्रोफेसर के साथ रिसर्च में काम करनी है। मतलब प्रोफेसर आपको तभी लेगा आरए में जब आप उसके रिसर्च में मदद कराओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप आराम से बैठे हो। तो आरए में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, ठीक है ये। लेकिन इसका एडवांटेज भी है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आरए में ये रहेगा। तो अगर आपके मन में है कि आप रिसर्च साइड में जाना चाहते हो, आरएनडी में जाना चाहते हो, तो आप आरए ज्वाइन कर लो। अगर आपका स्कोर कम है तब भी आप आरए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको आईआईटी का भी टैग मिलेगा, प्लस आपको लाइव प्रोजेक्ट पे भी काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें आप अपना अलग से करियर नहीं बना सकते। अलग से आप जैसे ये सोचो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करूँगा, नहीं। अगर वहाँ पर मान लो सीमॉस पर काम चल रहा है, तो आप भी सीमॉस पर ही काम करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है कि सर नहीं मैं सीमॉस, सर मैं नहीं सीमॉस मेरे को नहीं आता, तो सर मैं किसी और टॉपिक पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो सर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करना चाहता हूँ,
तो ऐसा नहीं होगा। ये टीए में तो पॉसिबल है कि आप अलग प्रोजेक्ट ले सकते हो अपने गाइड से बात करके, जो आपको इंटरेस्टेड टॉपिक हो आप अपने गाइड से मिलो और अपने गाइड से कुछ बात करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप एक ऐसा टॉपिक बना लो जो आपके गाइड भी हैप्पी हो, आप भी हैप्पी रहो। लेकिन आरए में ऐसा कुछ नहीं होगा। आरए में आपको प्रॉपर जो है वो ये आपको मतलब वही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जो चल रहा है, आप उसमें बदल नहीं सकते कुछ भी। आपको थोड़ी नहीं काफ़ी मदद करानी पड़ेगी प्रोफेसर की, मतलब प्रोफेसर ये चाहेगा कि रिसर्च वर्क आप बहुत अच्छे से करो मेरे साथ, ठीक है। ये तो ये टीए और आरए में डिफरेंस है। तो आरए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आरए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। आप टीए ज्वाइन करना चाहते हो आप टीए भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने दोनों, लेकिन दोनों का एडमिशन गेट से ही होता है, ठीक है। ये गेट से ही होता है। ये बहुत सारी आईआईटी में आरए जो है वो एक अपना अलग से रिटन टेस्ट करा के भी लेते हैं, ठीक है। आरए में बहुत सारे आईआईटी अपना रिटन टेस्ट भी करा के लेते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ रिटन टेस्ट वगैरह की, मैं बात कर रहा हूँ गेट की, ठीक है। गेट के थ्रू दोनों में एडमिशन ले सकते हैं। बस आरए का स्कोर जो है, आरए में गेट स्कोर कम लगता है एज़ कम्पेयर टू टीए, ठीक है। ये स्कॉलरशिप भी इसमें ज़्यादा मिलती है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट की, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट के केस में अगर आप देखोगे तो देखो ऑलमोस्ट दोनों का प्लेसमेंट सेम ही होता है, टीए और आरए का लगभग लगभग सेम ही होता है। जो कंपनी टीए के लिए आती है वो आरए वाले भी उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई कंपनी आई, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर टीए वाले ने मान लो किसी ऐसे टॉपिक, टीए वाले का प्रोजेक्ट अलग है और हमारा प्रोजेक्ट सीमॉस पर है, तो सर हम कैसे बैठेंगे। ये हो सकता है। वो कोई बात नहीं, जब आप प्लेसमेंट की तैयारी करते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सी कंपनी आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हो। तो प्लेसमेंट दोनों का लगभग लगभग सेम ही आता है। लेकिन आरए वाले के पास एक फ़ायदा ये है कि अगर मान लो उसको रिसर्च की कोई कंपनी मिल गई, अगर मान लो कोई रिसर्च की कंपनी आ गई, आर&डी कंपनी आ गई, जैसे बीईएल है, मान लो बीईएल आ गई आईआईटी में विजिट करने, ठीक है। और वो आर&डी इंजीनियर ढूंढ रही है अपने किसी टॉपिक के लिए, मान लो तुम्हारे टॉपिक के लिए ही ढूंढ रही है, सीमॉस के लिए। तो अगर वो सीमॉस के लिए आर&डी ढूंढ रही है तो आपको फिर यहाँ एडवांटेज मिल जाएगा, तो आपका पैकेज बहुत अच्छा लग सकता है। मतलब आप ये मान के चलो कि टीए से ज़्यादा आपका पैकेज लगेगा। अगर टीए वाले का 20 लग रहा है तो आपका 25, 26, 27 ऐसे जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जैसे आपको आगे चल के पीएचडी परसुइंग करनी है तो आरए वालों के लिए फ़ायदा रहता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आरए वाले यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में है कि मेरे को पीएचडी करनी है तो आप आरए में जा सकते हो, गेट स्कोर कम है तब भी जा सकते हो। अगर आपको आर&डी वाले हमेशा जीत जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर टीए वालों का प्लेसमेंट ज़्यादा लग जाता है। ऐसा नहीं है भाई, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। जहाँ टीए वाले बैठेंगे वहाँ आरए वाले भी बैठेंगे, अलाउ दोनों को होता है। अब प्लेसमेंट निकालना नहीं निकालना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आरए वाले थोड़े ज़्यादा हाथ मार के ले जाते हैं अगर कोई भी रिसर्च की कंपनी आती है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी कंपनी जैसे अभी ईवी के रिसर्च चल रहे हैं, तो मान लो टाटा मोटर्स आई तो वो आर&डी में ही इंजीनियर लेके जाएगी, ठीक है। या टीवीएस आई तो वो आर&डी में ही इंजीनियर लेकर जाएगी। तो यहाँ पर एमएस वाले थोड़ा हाथ मार लेंगे, मतलब आरए वाले। तो आप ये कर सकते हो, आरए को आप एमएस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एमएस की तरह ही होता है ये, ठीक है। ये तो कई जगह एमएस से कभी है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, टीए में आपको टीचर के साथ जो आपकी फैकल्टी है उसके साथ उसका काम कराना रहता है, रिसर्च नहीं करानी रहती। जैसे उसके असाइनमेंट चेक करने हो सकते हैं, आपको पेपर में ड्यूटी करनी हो सकती है, आपको अपने जो जूनियर्स हैं उनकी लैब लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आपके प्रोफेसर के अंडर में चीज़ें होंगी वो आपको करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको रिसर्च में काम नहीं करना है। लेकिन आरए में ये सब नहीं होता। आरए में आपको पूरे दिन लैब में ही बैठना पड़ेगा और जो प्रोफेसर कहेगा उतनी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से चॉइस करो कि क्या आपको ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम आ गया है। जैसे ही गेट का रिजल्ट आएगा फिर COAP पोर्टल ओपन होगा और वहाँ पर चॉइसेस आएंगी। तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि किस आईआईटी में आपको जाना है। अभी आप एक होमवर्क कर लो, अगर आपको पता है कि आपके लगभग कितने मार्क्स आ रहे हैं, मान लो किसी बच्चे के 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए चांस है कि मोस्टली आईआईटी से आप उसको कॉल आ जाएगी। तो वो अभी से ये चीज़ बना के रख ले कि उसको कौन कौन सी आईआईटी में कौन कौन से ब्रांच फिल करने हैं, ठीक है। ये आप अभी बना के रख लो एक शीट सी कि कहाँ आ रहे हैं कहाँ टी है, एक लिस्ट सी बना के रख लो और वो फिर आप फिल कर देना, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा कि क्या है। तो मेजरली प्लेसमेंट का ही डिफरेंस एक रहेगा, लेकिन वो तभी रहेगा प्लेसमेंट का डिफरेंस जब आर&डी कोई कंपनी आएगी। बाकी ईयर का डिफरेंस रहता है, टीए 2 साल में हो जाएगा, ये आपका 3 साल लेगा, ठीक है। हो सकता है 2.5 साल भी ले ले, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर,
ठीक है, 3 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम आप 3 ही मान के चलो। तो जो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, जिनको ऐसा लगता है मुझे डर लग रहा है कि भाई मेरे को अगले साल ड्रॉप नहीं लेना है, वो आरए ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनको टीए नहीं मिल रहा है। और अगर टीए मिल रहा है तो ठीक है। अब जैसे मेरा ही एक दोस्त है, ठीक है, मेरा ही एक दोस्त है, वो बॉम्बे में आरए, उसने आरए ज्वाइन करा था, ठीक है, उसको मतलब क्लियर था कि वो पीएचडी करेगा, तो उसने आरए ज्वाइन कर लिया और उसका गेट स्कोर भी मतलब बहुत अच्छा नहीं था, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। मतलब ऐसा था, हाँ ठीक ठाक था कि आपको उसको टीए मिल जाता, ऐसा नहीं है, मतलब आईआईटी बॉम्बे में नहीं मिलता लेकिन और कहीं मिल जाता, ठीक है, जैसे रुड़की में मिल सकता था और रोपड़ में मिल सकता था, आईआईटी रोपड़ में, रुड़की में और पलक्कड़ में मिल सकता है, लेकिन उसने उम्मीद रखी थी कि मेरे को टीए बॉम्बे में मिल जाए, उसको बॉम्बे ही जाना था, तो उसने आरए ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो कभी मौका लगेगा तो उससे बात कराएंगे, लेकिन अभी तो मुझे उसका आइडिया नहीं मालूम है, क्योंकि 2 साल से ऊपर हो चुके हैं उसको गए हुए, अभी तो मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है, लेकिन हाँ 2 साल पहले का मुझे बताऊँ, मुझे उसने ज्वाइन करा था तब का मुझे पता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए, और मुझे लगता है आप इसके थ्रू चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हुई होंगी। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया है, ठीक है, कि मैं बिल्कुल डिटेल्स में चला गया एक एक पॉइंट की, लेकिन हाँ मैंने आपको एक वो बता दिया, मोटा मोटी चीज़ें बता दी, ताकि आपके दिमाग में ये बेसिक क्लियर रहे। तो अगर कोई भी कमेंट, कोई भी हाँ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट करिएगा, मैं उसको एड्रेस करूँगा, आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।